नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में, जो कि एक एंटी रेडिएशन सुपरसोनिक मिसाइल है। ये मिसाइल किस प्रकार से अपना कार्य करेगी और इसका उद्देश्य क्या है, इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे संस्थान की तरफ से एक समर सेल ऑफर दिया जा रहा है, जो कि 1 जून से 5 जून तक वैलिड है। और इस ऑफर में आपको हमारे सभी यूपीएससी और पीसीएस के ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव और जो डीएलपी कोर्सेज हैं उन सब पर 50 से 75% की छूट दी जा रही है। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है उन पर भी आपको ये छूट दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं और अपना टॉपिक देखते हैं। टॉपिक में ये है कि अभी ये जो मिसाइल है ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो हमारा डीआरडीओ है उसने उड़ीसा के तट पर जो भारतीय वायुसेना का एक सखोई MKI प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी रुद्रम 2 मिसाइल का परीक्षण किया है। इस परीक्षण में क्या गया है, इस परीक्षण में देखा गया है कि ये मिसाइल जो है पूरी तरीके से कार्य कर रही है या नहीं, इसकी जो प्रणोदन प्रणाली है वो ठीक से कार्य कर रही है या नहीं, इसका नियंत्रण जो है वो कैसा है, साथ ही साथ इसका जो मार्गदर्शन एल्गोरिथम इसमें यूज़ किया गया है वो भी ठीक से अपना कार्य कर रहा है या नहीं। क्योंकि इसमें जो मार्गदर्शन प्रणाली यूज़ करी गई है, यानी कि जो मार्गदर्शन एल्गोरिथम यूज़ करी गई है, इसमें होगा क्या, जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा तो ये एल्गोरिथम अपने आप इसे दिशा निर्देश देती जाएगी, पूरा निर्देशन देती जाएगी। चलिए आगे देखते हैं और देखते हैं कि रुद्रम 2 मिसाइल के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये एक स्वदेशी तौर पर विकसित की गई मिसाइल है, यानी कि इसे भारत में ही विकसित किया गया है। इसमें जो प्रोपेलेंट यूज़ होगा वो होगा हमारा सॉलिड प्रोपेलेंट यूज़ होगा और वायु प्रक्षेपित मिसाइल ये है। ये करेगी क्या, हवा से सतह पर ये मार करने वाली मिसाइल है। और भारत के जो हमारा सखोई 30 है, जिसे ये कहा जाता है कि ये भारत सेना का लड़ाकू बेड़े की एक रीढ़ माना जाता है। इसे क्यों, क्योंकि इसके द्वारा जो भी लड़ाकू विमान अभी तक परीक्षण किए गए हैं सारे सफल परीक्षण हुए हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लड़ाकू बेड़े की रीढ़ इसको माना जाता है। किसको, सखोई 30 MKI को। और इसी लड़ाकू विमान ने लगभग 350 किलोमीटर की मारक क्षमता के लिए इसे डिजाइन किया है। किसे, हमारी जो रुद्रम 2 मिसाइल है। अब देखिए ये जो है विभिन्न जो डीआरडीओ की प्रयोगशाला है उनमें विकसित हुई बहुत ज़्यादा जो प्रौद्योगिकी है, यानी कि बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यहाँ पे यूज़ किया गया है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे हमारी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम हुआ, रडार एंड टेलीमेट्री स्टेशन हुआ, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके इसे मिसाइल प्रणाली में शामिल किया गया है। यानी कि बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी को एक ही मिसाइल में यूज़ किया गया है। यह मिसाइल करेगी क्या, यह 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के दुश्मन की रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार सिग्नल को पकड़ सकेगी, यानी कि पता लगा सकेगी कि दुश्मन देश की जो रेडियो फ्रिक्वेंसी और रडार सिस्टम के जो सिग्नल्स आते हैं उनको ये पकड़ सकेगी। ये मिसाइल लॉन्च होने से पहले और बाद में जो लॉक ऑन सिस्टम होता है उसमें काम कर सकेगी। और साथ ही साथ इस मिसाइल में जो आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली है, यानी कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें एक मार्गदर्शक एल्गोरिथम लगाई गई है, तो ये करेगी क्या, इसे लॉन्च के बाद जब ये लॉन्च हो जाएगी तो इसे लक्ष्य की ओर निर्देशित करने का कार्य करेगी, यानी कि इसे लक्ष्य की ओर पूरा रास्ता बताएगी कि इस तरीके से, इस रास्ते से आपको यहाँ जाना है। चलिए आगे देख लेते हैं, रुद्रम श्रृंखला मिसाइलों के बारे में जान लेते हैं। देखो, रुद्रम श्रृंखला मिसाइलों में डीआरडीओ द्वारा नई पीढ़ी की विकसित रोधी मिसाइलों के रूप में इन्हें विकसित किया गया है। ये करेंगे क्या, ये जो भी हमारा दुश्मन है उसके रडार संचार को ध्वस्त करने का काम करती हैं। और यहाँ पर जो अंतिम INS और GPS नेविगेशन से लैस 150 किलोमीटर रेंज वाली जो रुद्रम 1 मिसाइल है, इसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था, तो अक्टूबर 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण में 2020 में उड़ीसा के पूर्वी तट पर सखोई द्वारा ही किया गया था। रुद्रम 5 जो संस्करण है इसमें 2 प्रकार के सीकर थे। पहला जो था हमारा पॉजिटिव होमिंग हेड था और दूसरा 1 मिलीमीटर वेव था। जो हमारा पॉजिटिव होमिंग हेड था उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसीज को एक सीमा पर लक्ष्यों का पता लगाने के लिए यूज़ किया जा रहा था, उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता था, यानी कि फ्रिक्वेंसी के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को वर्गीकृत कर पा रहे थे। दूसरा था हमारा 1 मिलीमीटर वेव। ये क्या कर रहा था, जो मिसाइल अपने विभिन्न मौसम की स्थितियों में संचालित करने में मदद कर रहा था, यानी कि हमारी जो मिसाइल हैं उन्हें अलग अलग मौसम की स्थितियों में ये संचालित करने में मदद कर रहा था कि कोई भी परिस्थिति बनी हुई है, किसी भी तरह की मौसम की स्थिति हो, ये क्या होगा, ये अपना कार्य अच्छे से करती रहे। मार्क 1 संस्करण की जो रेंज थी वो 100 से 150 किलोमीटर है और ये किस पर कार्य करती थी, किस गति पर चलती थी, मैक 2। मैक 2 क्या होता है, देखो मैक 2 क्या होता है, ध्वनि। अगर मैक 1 की हम बात करें, मैक 1 जो होती है हमारी ध्वनि की जो गति होती है, जिस गति से हमारी साउंड प्रोपोगेट करती है, उस
गति को कहा जाता है मैक 1। अगर मैक 2 हो जाए तो यानी कि क्या है, हमारी ध्वनि की गति से दुगना गति से कोई भी जो चीज़ है वो चलेगी। तो यहाँ पर ये जो मिसाइल कार्य कर रही थी, किस पे कर रही थी, मैक 2 पर कार्य कर रही थी। इसकी लॉन्च की ऊंचाई जो थी, रेंज 1 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की इसकी रेंज थी। और जो हमारा अडानी डिफेंस था, अडानी डिफेंस ने जो रुद्रम 1 मिसाइल की हम जो बात कर रहे हैं, इस मिसाइल में हमारा जो अडानी डिफेंस था उसने बहुत बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन में DRDO की साझेदारी की थी। अभी देखो वर्तमान की अगर बात करें, ये जो मिसाइल हैं ये वर्तमान में यूज़ होने लगी हैं, लेकिन अभी जो है रूस की KH-21 एक मिसाइल है जिसको भारत रूस से निर्यात करता है और इस विक्रमरोधी मिसाइल का भारत उपयोग करता है। तो अब रुद्रम मिसाइलों के बाद होगा क्या, रुद्रम मिसाइलें जो हैं किसकी जगह ले लेंगी, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रुद्रम 2 मिसाइल है ये किस मिसाइल की जगह लेगी। तो ये किस मिसाइल की जगह लेगी, रूसी KH-31 मिसाइल की ये जगह लेगी, जो क्या है, एक विकिरणरोधी मिसाइल है। जो हमारी ये मिसाइलें हैं ये लंबी दूरी से दुश्मन की हवाई सुरक्षा को दबाने के लिए बनाई गई हैं। यानी कि होगा क्या, अगर कोई दुश्मन का कोई यान हमारे एरिया में आ रहा है तो ये करेंगे क्या, पहले से ही दूर से उसे पहचान लेंगी कि दुश्मन का एक हवाई यान आ रहा है और बाहर ये क्या करेंगे, उस पर बमबारी के थ्रू उसे बहुत अच्छे तरीके से बिना किसी बाधा के उसे वहीं पर ख़त्म कर सकेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अपनी विक्रमरोधी मिसाइलों के बारे में। विक्रमरोधी मिसाइलें जो होती हैं करती क्या है, इन्हें दुश्मन के रडार होता है उसके लिए संचार परिसंपत्तियां जो होती हैं, यानी कि संचार की जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो अन्य रेडियो आवृत्ति होती हैं उनके स्रोतों का पता लगाने के लिए, उनके सोर्सेज के बारे में जानकारी पाने के लिए, उन पर नज़र रखने के लिए और उन्हें अगर ज़रूरत पड़े तो उन्हें बेअसर करने के लिए, यानी कि उनके कार्य को ध्वस्त करने के लिए, उस कार्य को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए, हम अगर रडार के बारे में आपको बताएं तो रडार किस तरीके से काम करता है मोटा मोटा यहाँ पे समझते हैं। ये रडार का एक फिगर लगा हुआ है, यहाँ पे होगा क्या, ये रडार आपको दिख रहा है, यहाँ से वेव्स भेजी जाएंगी। वो वेव्स क्या करेंगी, मान लीजिए यहाँ कोई हवाई जहाज़ चल रहा है तो ये वेव्स क्या करेंगी, ये जो हवाई जहाज़ है यहाँ से जाएंगी, इस हवाई जहाज़ से यहाँ पे जाकर टकराएंगी और वापस आएंगी। तो होगा क्या, रडार से जो वेव्स भेजी जा रही हैं वो किसी भी सॉलिड चीज़ से टकराकर वापस आएंगी, तो हमें पता लग जाता है इस जगह पे कोई सॉलिड चीज़ है। अब अगर ये विमान से टकरा रही है तो क्या हुआ, अभी ये यहाँ पर है, कुछ टाइम बाद यही प्लेन यहाँ पर होगा तो क्या होगा, ये यहाँ से टकराएंगी, जिससे हमें ये पता लग जाएगा, टकरा के यहाँ से वापस आएंगी तो पता चलेगा थोड़ी देर बाद, अभी तो यहाँ पर इस जगह पर इस पॉइंट पर कोई सॉलिड चीज़ थी, थोड़ी देर बाद वही सॉलिड चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये सॉलिड चीज़ अब यहाँ से मूव करके इस जगह पे पहुँच गई है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक एयरक्राफ्ट आ रहा है, और साथ ही साथ ये रडार हमें ये भी बता देता है कि ये जो एयरक्राफ्ट आ रहा है ये क्या है, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दोस्त है। आजकल तो कुछ ऐसी टेक्निक्स भी यूज़ करी जा रही हैं, एयरक्राफ्ट पे कुछ इस तरीके की पॉलिशिंग यूज़ की जा रही है जो हमारी वेव्स यहाँ से जाती हैं वो इससे डिटेक्ट ही नहीं कर पाती कि यहाँ पर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है भी या नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारी मिसाइल है उनकी तरफ वापस लौटते हैं। इस मिसाइल में नेविगेशन तंत्र शामिल हैं। इन नेविगेशन तंत्र में कौन कौन से 2 तंत्र हैं, पहला है हमारा जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और दूसरा है निष्क्रिय होमिंग हेड। अब समझते हैं कि जो ये जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली है ये क्या है। जैसा कि मैंने आपको अभी रडार में बताया कि होता क्या है कि रडार के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का परिवर्तन पता कर लेते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जो हमारी एक कंप्यूटर का तंत्र होता है वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का उपयोग बताता है कि किस तरीके से इसकी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए हम इसका उपयोग करते हैं। और ये किस पर कार्य करता है, जो ये हमारे उपग्रह होते हैं उस पे आधारित एक प्रणाली होती है। और ये किसके साथ मिलकर कार्य करती है, तो ये GPS के साथ मिलकर कार्य करती है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि जड़त्वीय नेविगेशन, जड़त्व का मतलब ही क्या है कि एक जगह पे रुका हुआ है अगर, तो अगर वो चलेगा वहाँ से तो हमें पता लग जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी, उसकी स्थिति जैसे ही चेंज होगी तो जो हमने कंप्यूटर के तंत्र लगाए हुए हैं उससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, यहाँ से दूसरी जगह जा रहा है। दूसरा हमारा है निष्क्रिय होमिंग हेड। अब इसे समझते हैं कि निष्क्रिय होमिंग हेड क्या होता है। ये एक प्रणाली है जो निर्धारित आवृत्तियां यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके एक बड़े बैंड को यूज़ करती है। किस लिए यूज़ करती है, अपने लक्ष्य का पता लगाने में
और उन्हें वर्गीकृत करने में कि ये किस तरीके का, जैसे रडार में मैंने आपको बताया कि ये क्या करती है, एक फ्रिक्वेंसी भेजती है, एक फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ भेजती है, जिससे होता क्या है, वहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि जो हमारा प्लेन जा रहा है उससे टकरा के वो वापस आती है। पहले तो उसने लक्ष्य का पता लगा लिया और फिर ये क्या बता देता है कि ये जो प्लेन है हमारा, ये हमारा फ्रेंड है या दुश्मन है, यानी कि हमारा दोस्त है या दुश्मन है, ये भी बता देते हैं। तो इनका वर्गीकरण भी ये कर पाते हैं। अगर ये दुश्मन है तो क्या होगा, हम अपने हमला कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे तो ये हमारी मिसाइल ही है, अगर वो दुश्मन होगा तो ये हमला करके उसे ख़त्म कर सकती हैं। और ये जो मिसाइलें हैं भारतीय वायुसेना के लिए एक शक्तिशाली हथियार हैं, जो बड़ी दूरी से, मतलब कि बहुत दूरी से, आपको बताए कितने 350 किलोमीटर की दूरी से भी क्या कर सकती हैं, अपने दुश्मन की हवाई रक्षा को प्रभावी ढंग से ध्वस्त कर सकती हैं। ऐसा करने में ये सक्षम है। चलिए आइए देखते हैं अपनी वीडियो से संबंधित प्रश्न को। प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कहता है आपसे कि विकिरण रोधी जो मिसाइल हैं उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला कथन है, यह दुश्मन के रडार, संचार परिसंपत्ति और रेडियो आवृत्ति स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है। दूसरा कथन कह रहा है, यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऊपर जो दो कथन दिए गए हैं ये कौन से सही हैं। ये पूरा ही मैं आपको इस पूरी वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। तो अगर यहाँ पर प्रश्न को देख के आप इसका आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।